देख रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में कितना महत्व लगाते हैं। और हम जो भी पढ़ रहे हैं आज, हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर मसीह कह रहे हैं कि अपने मन से ये विचार निकाल दो कि मेरे आने का उद्देश्य व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों को व्यर्थ साबित करना है, उन्हें पूरा करना है। ये मेरा उद्देश्य है। तो इसका मतलब हमको हर एक वचन जो परमेश्वर ने कहा है, हम उससे ही जी सकते हैं इसके, और उसके बिना ना ही हमारा सेवा पूरा होगा, ना ही हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के स्वरूप में हमारा बदलाव हम ना ही बदल सकते हैं। तो मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम पर एक सच प्रकट कर रहा हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी अस्तित्व में है, पवित्र शास्त्र का एक बिंदु या मात्रा गुम नहीं होगा। तो हमको अभी आपको ये समझना है कि हम कोई भी सेवा बिना परमेश्वर के वचन से नहीं कर सकते, बिना परमेश्वर के वचन को समझे नहीं कर सकते। और ऐसा भी हो सकता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़े लोग पढ़ सकते हैं तो थोड़े लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 4 अध्याय और 12 और 13 वचन आप पढ़ते हैं तो आप देख सकते हो कि जो लोग सामान्य लोग हैं, जो लोग अनपढ़ थे, हम यहाँ देख रहे हैं कि पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखा है, वो लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा सीख सकते थे परमेश्वर का ये व्यवस्था, परमेश्वर का वचन। और खुद यूहन्ना ने तो खुद, और पतरस ने तो खुद लिखा है परमेश्वर के बारे में। तो हम देखते हैं कि ये हमारे ऊपर आधार नहीं, हमारे ज्ञान या हमारे शक्ति पे आधार नहीं है। परमेश्वर हमको बदल सकते हैं। और जैसा हम देख रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमको परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में एकदम ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। जो आदमी ध्यान देकर नहीं पढ़ेगा, वो अपने मन से बात करेगा, अपने मन से सुसमाचार देगा, अपने मन से दूसरों को राह दिखाएगा। लेकिन जो आदमी परमेश्वर का वचन पढ़ता है, और परमेश्वर के वचन पढ़ता है या सुनता है, दो अलग अलग रास्ते हैं हमको सीखने के लिए। पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से परमेश्वर का वचन को मानता है क्या और समझता है कि परमेश्वर के वचन के बिना आदमी जी नहीं सकता, परमेश्वर के वचन के बिना आदमी सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन को बिना खोले, समझे, परखे, उसके ऊपर प्रार्थना किए हमारा हम ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना ही दूसरों को बढ़ावा या दूसरों का विकास कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि ये व्यवस्था क्या है, परमेश्वर का व्यवस्था क्या है। ये इसको तोरा कहते हैं। ये बाइबल के पहले 5 पुस्तक हैं, और जिनमें उपासना और परमेश्वर की नैतिकता और रिश्तों के लिए परमेश्वर ने किस तरह से निर्देश किया है हमको कि किस तरह से हमको जीना चाहिए। और ये दिया गया था इजराइल को। तो ये हमको नहीं दिया गया था, बल्कि इजराइल को दिया गया था। तो जब यीशु मसीह आए थे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उनको एक गलतफहमी शुरू हो गया था कि ये कुछ नया धर्म लेके आए हैं। और जैसे हमको भी लोग निंदा डालते हैं कि तुम कहीं बाहर का धर्म लेके आ रहे हो। लेकिन हम जो धर्म हम लेके आ रहे हैं, हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, एक सच्चा परमेश्वर की धर्म की बात कर रहे हैं। और ये सच्चा परमेश्वर जो इस सृष्टि का मालिक है, एक ही है। तो हम कोई भी कुछ भी कह सकते हैं कि मैं ये धर्म का हूं, मैं वो धर्म का हूं, लेकिन परमेश्वर तो एक ही। और इस परमेश्वर का जो ज्ञान और जो प्रकाश हमको दिया गया है, इस व्यवस्था के द्वारा दिया गया है। और ये पुराने निबंध और नए निबंध में पुस्तकों के द्वारा, परमेश्वर ज्ञान के द्वारा हमसे बात करते हैं आज के दिन। तो दूसरा एक दिखते हैं कि ईश्वर की निर्देश, ये पुस्तक है, पहली चीज। दूसरी चीज है परमेश्वर की चरित्र को हमको दिखाता है कि मेरा परमेश्वर कौन है, मैं किसका बेटा हूं, और परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, ये समझने के लिए ये व्यवस्था दिया गया था। और हम देखते हैं कि व्यवस्था परमेश्वर के पवित्र स्वभाव दिखाता है और
धार्मिकता को दिखाता है, उसको प्रकट करता है, और हमको दिखाता है कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। और तीसरी चीज हम दिखाता है कि वाचा के नींव। तो परमेश्वर हमको व्यवस्था ने अपने लोगों के साथ ईश्वर के रिश्ते के लिए एक 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 रूपरेखा स्थापित किया है परमेश्वर, और उसको समझने के लिए ये व्यवस्था परमेश्वर ने पुराने मोशे के द्वारा या मूसा के द्वारा और दावीद के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा दिया है। तो फिर से मैं ये पढ़ता हूं ताकि आप समझ सकें। अपने मन से विचार निकाल दो कि मेरे आने का उद्देश्य व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों को व्यर्थ साबित करना है। तो अभी हमने पढ़ा या समझे कि व्यवस्था क्या है। अभी हम देखते हैं कि ये भविष्यद्वक्ता कौन है। तो ये परमेश्वर के प्रवक्ता है, और भविष्यद्वक्ता ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने संदेश देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, और इनको पवित्र आत्मा के द्वारा इनको परमेश्वर भेज रहे हैं। ठीक है, और इनसे हम देखते हैं कि वर्तमान सत्य जो भी आज के लिए सत्य है, या सोचो कि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग भटकते हैं, एक राष्ट्र भटकता है, इजराइल भटक गया है परमेश्वर की व्यवस्था से, तो उनको वापस लाने के लिए सत्य की घोषणा, वर्तमान सत्य की घोषणा करने के लिए उनको बुलाते हैं। और कभी कभी भविष्य की घटनाओं के लिए, मतलब जैसे पुराने निबंध में मूसा ने कहा कि मेरे जैसा एक प्रवक्ता आएगा और वो यीशु मसीह थे, तो कभी कभी भविष्य की घटनाओं के बारे में भी हमको दिखाते हैं। तो अभी ऐसा हुआ है कि ये जो व्यवस्था है और ये भविष्यद्वक्ता है, ये दोनों को मिला है, तो हमारे पास पुराना निबंध है। हम जो पुराना निबंध देखते हैं उसमें ये दोनों के पत्र या पुस्तक हैं। तो अभी निंदा किया गया है यीशु मसीह पे कि तुम आए हो और तुम जो सिखा रहे हो इसके हिसाब से नहीं है जो व्यवस्था में है और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में। तो यीशु मसीह इस गलतफहमी को दूर करने के लिए यहां पर बात करें, क्योंकि ये निंदा आया है फरीसियों से और शास्त्रियों से। फरीसी और शास्त्री ये कहना चाहते हैं कि तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो, तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है। अगर तुम्हारे पास सच्चाई होता तो ये व्यवस्था और ये भविष्यद्वक्ताओं के वचन से मिलजुलता है, और हम देख रहे हैं कि ये नहीं मिल रहा है। और इसलिए नहीं मिल रहा है, हम समझते हैं, क्योंकि ये फरीसी और शास्त्रियों भटक गए हैं, सच्चे मार्ग से भटक गए हैं, सच्चे ज्ञान से भटक गए हैं। परमेश्वर का वचन ले रहे हैं, अपने मन के हिसाब से उसको समझ रहे हैं और उसको बोल रहे हैं। और यही गलतफहमी, यही पाप आज हमसे भी हो सकता है अगर आप भी वचन को ना समझो और अपने मन से अगर आप सेवा करो। तो एक दिन ऐसा आएगा जो हम जैसे फरीसी और शास्त्री परमेश्वर के आगे खड़ेंगे और उनका काम पूरा जल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहेंगे तुम कौन हो मुझे नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारा मन मेरे वचन, मेरे इस ज्योति जिस प्रकाश मैंने दिया था और मेरी आत्मा के हिसाब से नहीं है। तो हम इसलिए अभी आकर आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा मन में डाला है कि आप सबको एक गहरी तरीके से आप परमेश्वर के वचन को पहचानो, ताकि आप दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर ध्यान करना आपकी जिम्मेदारी है, और इससे ही हमारा कलेसिया या आपका विकास होने, आपका बढ़ना परमेश्वर में इससे ही होगा, पर वचन से ही होगा, बिना वचन नहीं होगा। जो आप मुंह से बोलते हैं, अपने मन से बोलते हैं, उसका परमेश्वर कोई महत्व नहीं लगाते हैं, और परमेश्वर का शक्ति उनको नहीं मिलेगा जो अपने मन से बोलते हैं। तो हम देखें कि भविष्यद्वक्ता कौन है। ठीक है, वचन लागू करने वाले और आशा लाने वाले हैं। ये
ऐसे लोग हैं जब उन्होंने भविष्य की आने वाले मसीह के वादे ये भविष्यद्वक्ता देते हैं। जब इजराइल को लगता है कि परमेश्वर ने उनको ठुकरा दिया, तो भविष्यद्वक्ता आकर बोलते हैं कि नहीं नहीं, परमेश्वर ने नहीं ठुकराया तुमको। तो ये है व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता। तो हम देखते हैं कि व्यवस्था का पूरा होने का मतलब क्या है। फिर पढ़ते हैं यही बात, अपने मन से ये विचार निकाल दो कि मेरे आने का उद्देश्य व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों को व्यर्थ साबित करना है, उन्हें पूरा करने का मेरा उद्देश्य है। ये है परमेश्वर यीशु मसीह का आने का उद्देश्य, उनका लक्ष्य। तो संपूर्णता के साथ, परिपूर्णता के साथ परमेश्वर यीशु मसीह ने हर एक वचन को पूरा किया। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह में कोई भी पाप नहीं है, इसका मतलब है जो भी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, या जो भी परमेश्वर ने ज्ञान भविष्य के बारे में दिया था, उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए थे। जब हम कहते हैं कि वो निष्पाप थे या बिना पाप के थे, इसका मतलब है हर एक आज्ञा का पालन बिना उल्लंघन करे यीशु मसीह 100% उसको पूरा किए। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, ना ही पैदा हुआ था, ना ही पैदा होगा, जो यीशु मसीह की तरह होंगे और पाप का निष्पाप रहेंगे। ठीक है, हम जो मन फिराव होकर नया जन्म जो लेते हैं, हमारी पिछली जिंदगी में पाप है और आने वाले जिंदगी में पाप हो सकता है, लेकिन हम ये कोशिश में रहते हैं कि जैसे मेरे मसीह निष्पाप थे, उसी तरह, मतलब पाप को हराते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए चल रहे थे, उसी तरह मैं भी आगे चलूं। तो यीशु मसीह इस तरह से व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का जो वचन दिया गया था उसको पूरा किया। किस तरह से? परिपूर्णता के साथ यीशु मसीह ने उनको पूरा किया। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब आए थे ये न्याय परमेश्वर का न्याय जब पापियों के ऊपर आता है, मतलब हम लोगों के ऊपर आता है, तो उस न्याय को संतुष्टि करना यीशु मसीह का काम था। मसीह ने दंड को स्वयं पर लेकर व्यवस्था की दंड संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया, जो भी आप और मैं संतुष्ट नहीं कर सकते थे व्यवस्था के हिसाब से। सोचिए, परमेश्वर कहते हैं कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। व्यवस्था में लिखा है एक आदमी झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता, दूसरों के चीजों के ऊपर मन नहीं लगा सकता है, उनके बीवी, उनके गाय, उनके जो भी धन, दूसरों के चीजों के ऊपर मन नहीं लगा सकता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे आज्ञाओं का पालन हमने नहीं किया, हमने तोड़ा है, तो यीशु मसीह आते हैं उसको संतुष्ट करने का। तो इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे मसीह हैं और यीशु मसीह का आने का बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आज्ञा का पालन हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भिजाया, और यीशु मसीह आने से और इस न्याय का संतुष्ट करने से हमारे पाप निकल गए। उनके लहू से हमारे पापों को धो दिए। हमको परमेश्वर की कृपा और दया यीशु मसीह की वजह से मिला है। इसीलिए हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं और कहते हैं कि वो हमारे मसीह है, और हम ये भी देखते हैं कि उनका जीवन हमारे लिए एक उदाहरण बनता है। जैसे यीशु मसीह जिए थे, हमको भी इसी तरह जीना जरूरी है। ठीक है, तो हम देखेंगे मत्ती 5:18 में लिखा है, मैं तुम पर एक सच प्रकट कर रहा हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी अस्तित्व में है, पवित्र शास्त्र का एक भी बिंदु या मात्रा गुम ना होगी। तो हम समझते हैं कि किस लिए बोल रहे हैं। तो अभी देखिए मत्ती 5 हम 22 देखेंगे, ताकि एक उदाहरण दे रहा हूं जहां पे यीशु मसीह फरीसी और शास्त्रियों के साथ बात कर रहे हैं। तो एक है व्यवस्था जो परमेश्वर ने दिया था, जो एकदम पवित्र था, जिसमें परमेश्वर का इच्छा उस व्यवस्था के साथ हमको समझना चाहिए। दूसरी तरह उस व्यवस्था को ये फरीसी और शास्त्रियों ने लिया और उसको पलट दिया।
इन लोगों ने अपने हिसाब से, अपने पापी मन और अपनी पापी सोच के हिसाब से जहां जहां चाहा वहां वहां बदल दिया। इसका मतलब जो परमेश्वर का इच्छा जो था, अभी परमेश्वर का इच्छा नहीं रहा, ये फरीसी और शास्त्रियों का इच्छा बन गया है। तो यहां पर यीशु मसीह, हम 22 पढ़ रहे हैं, मत्ती 22, किंतु मेरा तुमसे कहना है कि हर एक जो अपने भाई बहन से गुस्सा करता है वो न्यायालय के सामने दोषी होगा। 21 पढ़ते हैं, 21 पढ़ते हैं। ये तो तुम सुन ही चुके हो कि पूर्वजों को ये आज्ञा दी गई थी। तो देख रहे हो, ये पूर्वज कौन थे? ये पूर्वज थे व्यवस्था, मूसा जिसने व्यवस्था लिखा, और भविष्यद्वक्ता। ठीक है, ये तो तुम सुन ही चुके हो कि पूर्वजों को ये आज्ञा दी गई थी, हत्या मत करो, और जो कोई हत्या करता है वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होगा। किंतु मेरे तुमसे, जब यीशु मसीह कहते हैं किंतु मैं तुमसे कह रहा हूं, इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा अधिकार इन 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 सबसे ज्यादा है, शास्त्रियों और फरीसियों से भी ज्यादा है, प्रवक्ताओं और ये व्यवस्था जिन्होंने भी लिखा है, जैसे हम देखते हैं कि यहोशुआ या मूसा, उनसे भी ज्यादा है। तो यीशु मसीह यहाँ पे इस व्यवस्था को बदल नहीं रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह इसको इसका मूल इरादा, जो सबसे पहले परमेश्वर का इरादा था, उसकी ओर हमको फिर से वापस ले जा रहे हैं। जो परमेश्वर की इच्छा और इरादा था, इन लोगों ने पाप के साथ मिलाकर, फरीसी और शास्त्री, उस ज्ञान को हटा दिया, और यीशु मसीह हमको वापस ले जा रहे हैं। जब ये करते हैं तो उनके ऊपर निंदा आता है कि तुम बदल रहे हो, तुम इस व्यवस्था को बदल रहे हो, पुराने निबंध को बदल रहे हो। तो ऐसा निंदा उनके ऊपर आता है, और उस निंदा के ऊपर कह रहे हैं कि मैं तुमसे 18 में कह रहे हैं कि 17 में कह रहे हैं कि आपने अपने मन से ये विचार निकाल दो कि मेरे आने का उद्देश्य व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के लेखों को व्यर्थ साबित करना है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उसलिए नहीं आया, मैं कोई नया धर्म लगाने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि परमेश्वर का जो मूल इरादा था, जो मूल उनका जो इच्छा था, वो हट गया है, और मैं उसको फिर से उसको रास्ते पे लेने के लिए मैं आया, सच्चे रास्ते पे लेने के लिए मैं आया। तो और एक चीज, वो लोग शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के ऊपर इसलिए ये कह रहे थे कि तुम व्यवस्था से कुछ अलग धर्म सिखा रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह पापियों के पास जाते थे और उनके साथ खाना पीना बैठना करते थे। तो हम देखते हैं कि मत्ती 12 हम पढ़ेंगे, मत्ती 12 और 9 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह पुराना निबंध तोड़ रहे हैं। तो 12:10 से पढ़ता हूं। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ लफवा मारा हुआ था। उन्होंने यीशु से प्रश्न किया, क्या शब्दत पर किसी को स्वस्थ करना व्यवस्था के अनुसार है? देख रहे हो आप लोग, फिर से वही बात कह रहे हैं कि तुम इस आदमी को चंगा करना चाहते हो, इसको स्वस्थ करना चाहते हो, लेकिन उसको स्वस्थ करना शब्दत पे क्या ये व्यवस्था के अनुसार है? तो यहाँ पे हमको क्या पूछना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के मन में दया और कृपा ज्यादा है, या इस व्यवस्था का पालन करना ज्यादा है? तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था क्योंकि उनको इंसान के ऊपर परमेश्वर ने हमको उनके रूप में बनाया है, और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए व्यवस्था दिया गया था ताकि हम परमेश्वर के पास आ सकें और परमेश्वर को समझ सकें।
लेकिन वही व्यवस्था को इतना दूर लेकर चले गए ये लोग कि परमेश्वर को समझना नामुमकिन हो गया। तो सोचिए, आदमी चंगा होना चाहता है, आदमी तड़प रहा है, और ये कह रहे हैं कि आज शब्दत है तो आदमी को चंगा नहीं करेंगे, और एक दिन उसको तड़पने तो कल देखेंगे उसको। तो इसका मतलब है उनका मन वो लोग समझ नहीं पाए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक भेड़ है, या और यदि वो भेड़ शब्दत पर गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे हाथ बढ़ाकर बाहर ना निकाले। तो यीशु मसीह पूछ रहे हैं उनसे, क्योंकि इतना अंधकार हो गया है। वो लोग कहते हैं कि मेरे पास ज्ञान है, लेकिन उनके पास मन फिराव नहीं है। कहते हैं कि मेरे पास ज्ञान है, लेकिन इस आदमी के लिए उनके मन में प्यार नहीं है, उसके लिए कोई दया नहीं है उनके मन में। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि कैसा ऐसा ऐसा हो सकता है कि एक आदमी को पूरी तरह परमेश्वर का ज्ञान हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा फिर भी ना समझे? हो सकता है। यही हम देख रहे हैं, शैतान भी यही काम किया था। वो भी आकर परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बात करता है, लेकिन उसके पास वचन रहता है, वो पुराना निबंध से बोल सकता है, लेकिन उसका मन में परमेश्वर के लिए ना ही पवित्रता या ना ही कोई प्यार है, और ना ही उसका जिंदगी पवित्रता की ओर चल रहा है। और इसीलिए शास्त्री और ये फरीसी शैतान के पुत्र कहलाए गए, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की इच्छा से हट गए थे। तो ऐसा हो सकता है, जो व्यवस्था, जो पुराना निबंध हमारे लिए एक ज्योति बनकर रहना था, वो हमको अंधकार में ले जा सकता है, और हम खुद हमारे मन के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से गए तो हम अंधकार में जा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, बहुत बार कह चुके हैं और आपको फिर से कहते हैं, उद्धार का मतलब है अपने इच्छा से फिरकर परमेश्वर की इच्छा की ओर जाना। उसको उद्धार कहते हैं। उद्धार का मतलब ये नहीं है कि मैं एक कलीसिया में आऊं और परमेश्वर के ज्ञान को पाऊं। ज्ञान पाना एक अधूरी बात है। ज्ञान पाना जरूरी है, लेकिन ज्ञान पाना अधूरी बात है। हमको इस ज्ञान, हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा की ओर हमको पलटाना चाहिए। इस ज्ञान हमारे रास्ते से हमको निकालकर यीशु मसीह के पीछे उनका अनुकरण करने के लिए हमको ले जाना चाहिए। जो आदमी अपने आप को यीशु मसीह के स्वरूप में नहीं पाता है, उसका उद्धार नहीं हुआ है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दिन में यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे, लेकिन आप देखोगे दिन भर दिन आदमी अगर धन्य है जो मन के दीन है। अगर आपके मन में घमंड नहीं है, तो आपको पता लगेगा कि आप उनके पीछे जा रहे हैं। धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप शैतान के पुत्र हैं या परमेश्वर के पुत्र हैं। धन्य है जो नम्र है। जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से आप कलीसिया के लोगों के साथ बात करते हैं, अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ बात करते हैं, हमको दिख जाता है कि अगर हम परमेश्वर या यीशु मसीह का अनुकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह आए और कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि मैं इसको हटाने आया हूं, लेकिन मैं व्यवस्था को ना हटाने आया हूं। मैं तो इसका मतलब है, बिना वचन के हमारी जिंदगी अगर आगे चले तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा जिंदगी उद्धार की ओर नहीं जाएगा, नरक की ओर जाएगा। इसीलिए हमको समझना है। अब जब हम आपको ये वचन, हर एक वचन हमको आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप भी इस पे ध्यान करो। हर एक वचन आपको मालूम होना जरूरी है। जैसा हमने पढ़ा, पतरस, योहान, जो अनपढ़ थे और सामान्य लोग थे, ये लोग भी पढ़कर पूरा 12 लोग ने दुनिया को बदल दिया है। इसी यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा को भिजाया था, इसी पवित्र आत्मा आपके पास भी है, हमारे पास भी है। तो याद लगाना ये बात बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए जो कोई इनमें से, हम मत्ती 5 पढ़ रहे हैं, 19 पढ़ रहे हैं, इसलिए जो कोई इनमें से छोटी सी छोटी आज्ञा को तोड़ता तथा अन्यों को यही करने को शिक्षा देता है, स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा घोषित किया जाएगा। ये हजारों साल से ये एक पीड़ा है, एक परेशानी, एक रोग है, जो आदमी परमेश्वर का परिपूर्णता के साथ, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, एक संपूर्ण सच्चाई हमको दिया है, लेता है, तोड़ता है।
शैतान भी यही करता है, लेता है, तोड़ता है, बदलता है अपने मन के हिसाब से, अपने पाप के हिसाब से। हम इसको बदलना चाहते हैं, लेकिन हमको इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर, मेरे मेरे मन में पवित्र आत्मा जो चाहता है उसी तरह मुझे ये वचन को समझना है और जीना है मुझे, ठीक है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये वचन कभी भी नहीं हटेगा। तो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा घोषित किया जाएगा, इसके विपरीत जो कोई इन आदेशों का पालन करता है और इनकी शिक्षा देता है, स्वर्ग राज्य में विशिष्ट घोषित किया जाएगा। तो ये हमको समझना चाहिए कि ये वचन जो हमको सिखा रहे हैं परमेश्वर, इसका जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, मतलब ये रहेगा। अगर ये वचन आपके मन में है तो आप भी रहोगे, आप भी स्थिर रहोगे विश्वास में। दूसरी चीज है इसका विवरण ना, व्यवस्था से एक अक्षर, एक बिंदु नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसका मतलब हमको, अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर एक वचन, हर एक बिंदु, इसका मतलब कितना ध्यान देना चाहिए कि हम गलत ना समझे कोई भी वचन को। जब आदमी पढ़ता है, जब आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, आपको याद रहना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं, हमारा ये पापी स्वभाव हमको इस तरीके से पढ़ने का कोशिश करता है कि जैसा कि ये अपने हिसाब से समझो, ये अपने हिसाब से समझो। अगर मसीह कह रहे हैं कि जो कोई झूठ बोलता है वो नरक के आग में जाएगा, ये लिखा है, लेकिन हम बोल सकते हैं देखो भैया, छोटे छोटे झूठ रहेंगे, बड़े बड़े झूठ रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे झूठ होता। ये उस वचन को बदलना है। अगर कोई आदमी, सोचिए कोई आदमी देख रहा है, एक लड़की जा रही है, आदमी एक ईसाई उसको देखता है, अगर एक अन्य आदमी देखता है और कहता है कि क्या उसके बारे में, उसके मन में अगर व्यभिचार होता है, तो उसको पता है वो पाप है, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको कोई परमेश्वर की कोई सोच ही नहीं है और उसको नहीं पता कि उसका न्याय होगा एक दिन। लेकिन जब एक ईसाई करता है, सोचिए अगर वो ईसाई कह रहा है कि भैया मेरे मन में तो कोई भी ऐसा व्यभिचार नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर ने सृष्टि में कितना अच्छा लड़कियों को बनाया। अगर वो छुपाना चाहता है अपने मन को, छुपाना चाहता है अपने पाप को अच्छे अच्छे बातों से, वो कहाँ जाएगा? वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर का वचन को पलटा रहा है। जब लिखा है कि तुम झूठ बोलो, और जो व्यभिचार करते हैं उनकी जिंदगी, उनका अंत नरक में ही होगा, नरक में ही होगा। हम नहीं बदल सकते हैं उसको। तो हमको परमेश्वर का वचन हमको बदलना चाहिए, हम लोगों को परमेश्वर का वचन को नहीं बदलना चाहिए। बहुत जरूरी है आपको समझना ये बात। जो भी सोच रहा है कि मैं कर सकता हूं, अंत में आपका अंत अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जाइए परमेश्वर की ओर जाइए और परमेश्वर के वचन की ओर नम्रता के साथ और परमेश्वर को दीन मन के साथ पढ़िए, और जब समझ नहीं आया तो पूछिए मुझे क्या करना चाहिए। तो राज्य में सबसे कम लोग क्या करते हैं? वो पहली चीज है, आज्ञा को तोड़ते हैं, और यहां तक कि सबसे कम, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा, छोटी सी छोटी आज्ञा जो तोड़ता है तथा अन्यों को यही करने की शिक्षा देता है। तो आप समझ रहे हो ये किसके लिए लिखा है? ये आदमी तोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि दूसरों को शिक्षा दे रहा है। जो आदमियों को शिक्षा देता है उसको क्या कहते? एक सेवक होगा, कोई पास्टर होगा, शिक्षा दे रहा है। या ऐसा हो सकता है वो घर में अपने बच्चों को सिखा रहा है, लेकिन ये एक शिक्षक है, सिखा रहा है। तो ये जब यीशु मसीह बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। अपने शिष्य जो दूसरों को शिक्षा देने जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसलिए जो कोई इनमें से छोटी सी छोटी आज्ञा को तोड़ता है, अन्यों को यही करने की शिक्षा देता है, स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा घोषित किया जाएगा। पहले ही यीशु मसीह उसको चेतावनी दे रहे हैं कि जो पढ़ रहे हैं। तो अभी आप सोचिए, अगर आप किसी को कहीं पढ़ाने जा रहे हैं और आपने वचन पर, जो स्वर्ग से हमको आया है, परमेश्वर से आया है, और हमको ये व्यवस्था और ये भविष्यद्वक्ताओं ने सालों से अपना खून देकर हमको ये वचन दिया है, अगर आप इस वचन को बिना पढ़े, बिना समझे, अगर आप एक ज्यादा समय बिना उसके ऊपर लगाए,
अगर आप बिना पढ़े जाके दूसरों को समझाएंगे और गलत समझाएंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। इसीलिए समय लगाइए, प्रार्थना कीजिए। जैसा हमने कहा, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ थे, सामान्य लोग थे। पवित्र आत्मा आपको सफल करेगा, लेकिन आपके मन दीन रहना चाहिए और आपका मन नम्र रहना चाहिए परमेश्वर के वचन के लिए। और आपके मन में एक दृढ़ता रहना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा, जो परमेश्वर कहते हैं मैं वो करूंगा, मैं अपने मन से वचन को नहीं बदलूंगा। अगर मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, तो किसी से बात कीजिए, जिसको समझ आया उससे बात कीजिए। हम यही करते हैं, जब हमको कुछ समझ में नहीं आता, कभी पढ़ते हैं, कभी पूछते हैं, कभी समझने की कोशिश करते हैं, कभी थोड़ी चीज तो सालों साल लग जाते हैं समझने के लिए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर समझते हैं कि हमारा ज्ञान कम है, इसीलिए तो वो पवित्र आत्मा भेजे हमारे लिए। लेकिन क्या नहीं हो सकता, बिना समझे मुंह खोलो, बिना समझे जाओ और मुंह खोलो और जो बोलना है बोल दो। गलत। ऐसा सेवक कोई काम का नहीं है। ऐसा सेवक सेवा करना बंद कर देना चाहिए और सीखने में लगना चाहिए पहले। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो आज्ञा जो राज्य में सबसे कम है, यीशु मसीह कह रहे हैं, वो आज्ञाओं को तोड़ता है और दूसरों को उन्हें तोड़ने का सिखाता है। ठीक है, ये मतलब सिद्धांत और व्यवहार में वो लापरवाही दिखा और एकदम ढीला रहता है। तो आप अभी अपने आप को परखिए और देखिए कि हमको क्या करना है, क्या किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। क्या आप राज्य में सबसे कम है या ज्यादा है? राज्य में महान कौन है? वो जो आज्ञाओं का पालन करते हैं और उन्हें सिखाते हैं। आज्ञाओं का पालन करते हैं, सिखाते हैं, और उनको परमेश्वर से पवित्र आत्मा का शक्ति मिलता है ताकि वो पालन करें। जैसे सोचिए, कभी कभी जैसे हमने कहा, एक आदमी को गुस्सा बहुत आता है, पवित्र आत्मा उसको शांत कर सकता है, पवित्र आत्मा उसको सिखा सकता है, पवित्र आत्मा उसको बदल सकता है यीशु मसीह के स्वरूप में, जो अपने दुश्मनों को भी प्यार किए। पवित्र आत्मा कर सकते हैं बात। जो आदमी के मन में विचार की सोच है, बहुत तड़प रहा है, आप इंटरनेट पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, गलत गलत चीज देखते हो, पवित्र आत्मा आपको बदल सकता है। पवित्र आत्मा आपके मन में परिशुद्धता ला सकता है, आपको पवित्र बना सकता है। आपके सोच में ये जो युद्ध होता है, ये भ्रष्टाचार के साथ या ऐसे व्यभिचार के साथ, आप इसको हरा सकते हैं। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं आपको कि ऐसा हो सकता है। परमेश्वर आपको उजाला दिखा सकते हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सकते हैं, और परमेश्वर आपको यीशु मसीह के स्वरूप में बना सकते हैं। लेकिन ये आपके विश्वास की बात है। जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास चमत्कार नहीं होगा। जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास कोई अद्भुत चीज नहीं होगा। जिसके पास विश्वास है कि परमेश्वर मेरे पिता मुझे यीशु मसीह की तरह बनाने आए हैं, और यीशु मसीह सबसे अमूल्य आदमी है, सबसे हमारे मसीह हमारे लिए बहुत अमूल्य है, महत्व लगाते हैं, तब आपको मिलेगा ये बात। तो वो आज्ञा का, जो राज्य में महान है, वो आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हें सिखाते हैं। वो जो कुछ भी नष्ट करते नहीं करते, बल्कि सब कुछ पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये लोग महान है राज्य में। तो आप महान हो या कम हो, सोच लीजिएगा। और जो महान है, परमेश्वर के प्रकट वचन के प्रति वफादारी प्रदर्शित करते हैं, एकदम वफादार रहते हैं। वो अकेले रहने दो, 10 लोग रहने दो, 10 लोग भी आकर मेरे आगे आकर बोल सकते हैं, भैया चलो देखो परमेश्वर का वचन ये कहता है, लेकिन देखो संदर्भ ऐसा है कि हम वचन का पालन नहीं कर सकते, चलो पलट जाएंगे। हम वफादार रहना चाहिए, अंत तक, मरने तक वफादार रहना चाहिए। जिसने ये बात को नहीं समझा, उसको सेवा करना बंद कर, और जो डर रहा है या जिसको मुश्किल हो रहा है, वो प्रार्थना करना चाहिए। आप लोग पवित्र आत्मा के पास जाइए, परमेश्वर के पास जाइए। यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह का जान, जिसकी जान का बलिदान दिया हमको, क्या वो तुमको पवित्र आत्मा के साथ तुमको शक्ति नहीं देंगे? तुम्हें परमेश्वर विकास नहीं करेंगे? आगे करेंगे। सब कुछ जो चाहिए जिंदगी के लिए हमको देंगे परमेश्वर। पवित्रता के लिए हमको जो भी चाहिए, और पर यीशु मसीह को अनुकरण करने के लिए जो भी हमको चाहिए, परमेश्वर हमको देंगे। हमारे पिता अच्छे हैं, हमारे पिता सुनते हैं हमारे प्रार्थना, और हमारे पिता जो कहते हैं वही होगा। इसीलिए हमको वचन को समझना है और वफादार रहना है वचन के पास। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि
धार्मिकता से, ये फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से आगे बढ़ने की आवश्यकता। तो मैं पढ़ रहा हूं मत्ती 5:20। मैं तुम्हें इस सच्चाई से भी परिचित करा दूं, यदि परमेश्वर के प्रति तुम्हारा धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम किसी भी रीत में स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर सकोगे। हम जब धार्मिकता के बारे में बात करते हैं, धार्मिकता दो तरीके के होते हैं, और ये एक ही धार्मिकता है, लेकिन दो जगह हमको दिखता है। एक धार्मिकता है जो यीशु मसीह हम पापियों के लिए, जब हम पापी रहते हैं, हमारे पास कोई धार्मिकता नहीं है, तो परमेश्वर के राज्य में कैसे आएंगे? तब यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अंदर ले आऊंगा, तुम्हारे पापों को निकालना, और मेरे धार्मिकता तुमको दूंगा, तुम्हारे पाप मैं अपने ऊपर लूंगा। तो उस धार्मिकता जो यीशु मसीह हमको देते हैं ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आए, ये सबसे पहला भाग है धार्मिकता का। इसका दूसरा भाग है, जब यीशु मसीह जो हमको परमेश्वर के राज्य में लाए हैं, अब इससे आगे हमारा विकास होना और इस धार्मिकता में बढ़ना हमको पवित्र आत्मा सिखाता है और परमेश्वर का वचन सिखाता है। अगर तुम्हारे पास वचन है, तो शास्त्रियों के पास भी वचन था, वो आगे नहीं बढ़ सके। अगर तुम्हारे पास वचन है और पवित्र आत्मा है, तब तुम आगे बढ़ सकोगे। लेकिन पवित्र आत्मा और वचन दोनों मिलने के बाद भी तुम्हारा मन अगर दीन नहीं है और सीखने का भूख और प्यास नहीं है धार्मिकता के लिए, हमने पढ़ा था वचन मत्ती 5 में लिखा है, 5:6 में लिखा है वचन, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें तृप्ति की जाएगी। जो भूखे और प्यासे हैं धन्य है। तो अगर आपका मन ऐसा है, तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये फरीसी और शास्त्री हर एक चीज में, ना ही वो मन के दीन थे, ना ही वो नम्र थे, ना ही उनका मन पवित्र था, ना ही वो मेल मिलाप करने वाले थे जिसे परमेश्वर है, जिन्होंने हमारे साथ मेल मिलाप किया, और यीशु मसीह हमको परमेश्वर के पास लाने के लिए उनका जान उन्होंने क्रूस पर दे दी। तो मेल मिलाप करने वाले भी नहीं थे। हम देखते हैं कि हमको अपने आप को मत्ती 5:3 से लेकर अगर 12 तक आप हर एक रोज अपने स्वभाव को परखो कि मैंने आज कैसा जिया, मैंने किस तरह से बात किया, मैंने किस तरह से अलग अलग कार्य किए हैं आज। अगर आप अपने आप को उस मत्ती 5:3 से लेकर 12 तक आप अपने जिंदगी को परखो और देखो कि क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप परमेश्वर के रास्ते में हो, जो अनंत जीवन का रास्ता है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि फरीसी भटक गए हैं, इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस सच्चाई से भी परिचित करा दूं, यदि परमेश्वर के प्रति तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। तो इसका मतलब बढ़कर का मतलब है शास्त्रियों और फरीसियों के पास भी धार्मिकता है। ये कौन सी धार्मिकता है? मतलब बाहर की चीज जो करते हैं। धार्मिकता, यीशु मसीह आए और कह रहे थे कि मन फिराव होना जरूरी है। धार्मिकता मन के अंदर रहना चाहिए, पवित्रता मन के अंदर से शुरू होना चाहिए, अच्छाई सच्चाई दोनों और परमेश्वर का ज्योति मन के अंदर से शुरू होना चाहिए। ये लोग खो गए थे। ये लोग क्या कर रहे थे? मन के अंदर पाप भरा हुआ है, लेकिन बाहर जो भी करना है, जैसे किसी को खाना देना है, या ये लोग मंदिर पर जाकर आराधना करना, सब कुछ बाहर की चीज जो करना चाहिए वो कर रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि एक धार्मिकता, यीशु मसीह कह रहे हैं कि उनके पास धार्मिकता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। इसका मतलब हमारे पास दोनों होना चाहिए। एक, हमारे मन के अंदर सच्चाई, पवित्रता और परमेश्वर के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए लोगों के लिए प्रेम, ये धार्मिकता हमारे मन में होना चाहिए। और दूसरी तरफ जब हम जीते हैं, हम कलीसिया में हमारे लोगों के साथ या अन्य लोगों के साथ जीते हैं, हमारे मन में, हमारे जिंदगी में ऐसे कार्य होना चाहिए, जैसे हमने देखा, जो एक प्रकाश की तरह, एक ज्योति की तरह होता है, और हम नमक की तरह जीना चाहिए, ताकि लोग देख सकें और कह सकें ये परमेश्वर के लोग हैं। इससे हमारा परमेश्वर को महिमा मिले। जो हमने
पिछली बार पढ़ा था। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये दोनों रहना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं मन में एकदम साफ हूं लेकिन मैं दूसरे काम नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की तरह मन में भी पवित्र हों, जहां पर शैतान का कोई राज्य नहीं है, और हमारे कार्य में भी सफल और संपूर्ण हो, जहां पे परमेश्वर की महिमा हो। ये आप सेवक हो या बस यीशु मसीह के शिष्य हो, जो भी हो आप, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य है। अभी अपने आप को परखिए कि क्या हो रहा है। तो थोड़ी चीज देखते हैं कि इस फरीसियों के पास क्या है जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि इनके पास नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे मत्ती बेटा 23 2 से लेके 4 तक पढ़ो। देख रहे हो आप लोग? ये है धार्मिकता जो यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारा धार्मिकता इनके धार्मिकता से अधिक होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं? तो ये लोग हम देख रहे हैं कि इसलिए इन सभी शिक्षाओं को अनुरूप स्वभाव तो रखें, मतलब जो लोग कह रहे हैं आप करो, क्योंकि वो जो कह रहे हैं ये व्यवस्था और परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं। इनका प्रचार अच्छा है, जो बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन किंतु उनके द्वारा किए गए जो काम है बिल्कुल ना मानना। जो वो लोग कर रहे हैं वो मत करना। आदमी क्या करता है, देखो अब अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप सोचो क्या होता है। आप बच्चे को शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि अच्छा करना, सच बोलना, ये बोलना, वो बोलना, जब लेकिन बच्चा 2 तरीके से सीख रहा है। एक, वो सीख रहा है कि आप क्या कह रहे हो, लेकिन वो उसका सीख जो हम बोलते हैं उससे कम सीखेगा वो। लेकिन हम जो जिंदगी में दिखाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जिंदगी में जब पाप इतना है, हम जो दिखाते हैं, जिस तरह से हम सच बोलते हैं, उससे सीखना उसका अधिक होगा सुनने से ज्यादा। वो जब देखता है कि मेरे पिता मेरे माता सच बोलते हैं, ज्यादा सीखता है। उसी तरह यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम सिखा रहे हो कुछ और जी रहे हो कुछ अलग तरीके से, तो उनके शिष्यों को एक ये चेतावनी दे रहे हैं कि उनको वो जो कर रहे हैं उसको असर ना मानना, ना स्वयं ही वो नहीं करते हैं जो वो कहते हैं, खुद नहीं करते हैं जो कहते हैं। तो इससे हमको साफ साफ समझ में आ जाता है कि इनकी धार्मिकता से हमारा धार्मिकता अधिक होना चाहिए। जो हम कहते हैं उसको करना चाहिए, जो हम कहते हैं इसको करना चाहिए। और दूसरा है, ये लोग ऐसे काम करते थे। उसी इसमें बेटा वचन 5 पढ़ना, 23 में 5 पढ़ना। दिखावा का जिंदगी। भैया मैं तो कहता हूं, देखो मैंने इतने लोगों को देखा है जो शुरुआत उनकी अच्छी होती है, जैसे वो लोग परमेश्वर के पीछे जाना शुरू करते हैं और लोगों को देखते हैं, पैसों को देखते हैं, नाम प्रतिष्ठा को देखते हैं, भटक जाते हैं। उनका अंत इतना बुरा हुआ, 20 साल 15 साल 30 साल वो लोग परमेश्वर के काम पे लगाए, लेकिन वो लोग अंत में परमेश्वर के पास नहीं आ सके। तो ये लोग सोचते हैं कि दिखावे के लिए मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उससे ज्यादा पाप कोई भी नहीं है। क्योंकि जो आदमी जिसके मन में पाप है और लेकिन मुंह पे पवित्र वचन है, वो ना ही अपने आप को गिराएगा, लेकिन वो जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं उनको भी गिराएगा। तो परमेश्वर ना ही तुम्हारे पाप के लिए या जो ऐसा आदमी है उनके पाप के लिए उसको ठहराएंगे, दोषी ठहराएंगे और न्याय करेंगे, लेकिन उसके वजह से जितने लोग पीछे उसके गिरे उन सब के पापों के लिए भी दोषी ठहराएंगे परमेश्वर तुमको। तो मत करना। अगर तुम्हारा मन ठीक नहीं है, रोक दो सेवा थोड़े दिन तक। भैया मैं कहता हूं, मैं आपसे सच कहता हूं, थोड़े ऐसे समय थे मेरे पास जब मैंने बंद कर दिया क्योंकि थोड़ी चीजों में थोड़े अलग अलग जगहों पे पवित्रता नहीं थी मेरे काम में। तो मैं बंद कर दिया, परमेश्वर के पास गया, मैं अपने पास्टर के पास गया, बैठा, उनको समझाया कि मुझ में ऐसे बलहीनता है
जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सक रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि जब मैं आगे नहीं बढ़ सक रहा हूं, मुझे सिखाना नहीं चाहिए, मुझे सेवा नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के पास जाकर मुझे पहले सीधा होना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे पहले थोड़े दिन पश्चाताप करना चाहिए, सीधा होना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। इसमें कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं। याद लगाना, पतरस ने जब यीशु मसीह को 3 बार उसने इनकार कर दिया यीशु मसीह को पहचानने के लिए, 3 बार, उसके बाद वो सेवा में वापस नहीं जाता है। यीशु मसीह उसके पास जाते हैं जब यीशु मसीह का जी उठना होता है, और उसको फिर से बुलाते हैं, उसको माफ करते हैं, और उसको कहते हैं जाओ मेरे मेमने को खिलाओ। 3 बार यीशु मसीह कहते हैं, उसको उसकी पाप का याद भी दिलाते हैं, उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, और फिर से उसको सीधा कर कर सेवा में भिजाते हैं। ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। पाप हमारे जिंदगी में आएगा, पाप हमको उल्टा सीधा करेगा, हमको रोकना चाहिए, हमको एक दूसरे से बात करना चाहिए। एक पास्टर या भाई जो हमसे ज्यादा समझते हैं, जिनकी जिंदगी हमारे जिंदगी से अच्छा, उनसे बात कीजिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन ऐसी पाप के साथ तुम्हारा मन में कुछ है, तुम कुछ और सिखा रहे हो, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये यीशु मसीह दिखा रहे हैं। अगर आपकी धार्मिकता इस फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता से ज्यादा नहीं है, तो स्वर्ग के राज्य के अंदर भी नहीं आओगे। इसका मतलब उद्धार तुम्हारा पूरा नहीं हो। ये किसको कह रहे हैं? शिष्य को कह रहे हैं, जिन्होंने अपने घर बार सब कुछ छोड़कर आए थे। तो देखो, हमारे पास हमारा बलिदान बहुत कुछ हो सकता है। हम बहुत कुछ दे सकते हैं, परमेश्वर के लिए पैसे दे सकते हैं, परमेश्वर के लिए जेल जा सकते हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं, 1 कोरिन्थियन 13 में पढ़ते हैं, जो आदमी सब कुछ कर सकता है और उसका इतना विश्वास हो सकता है कि वो पूरा एक पहाड़ को ही हिलाए, लेकिन उस आदमी के पास अगर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है और एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है, उसका विश्वास व्यर्थ है, उसका विश्वास व्यर्थ है। चलिए हम दिखाते हैं आपको 1 कोरिन्थियन 13। ये प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब ये नहीं है कि मैं बस प्यार करूं, लेकिन ये प्यार परमेश्वर के हिसाब से प्यार करना चाहिए। और परमेश्वर का प्यार कैसा आता है हमारे पास? परमेश्वर का प्यार हमारे पास जब आता है, क्या करते हैं? परमेश्वर पाप को हटाते हैं और पवित्रता को हमको देते हैं। हमारे पास जो अधर्मी लोग हैं, अधर्म हटाते हैं और धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता हमको देते हैं। क्या प्यार है? ये प्यार ऐसा प्यार है जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। ये प्यार ऐसा प्यार है जो हमको परमेश्वर के रूप में हमको बदलता है, हमको हमारा परमेश्वर के स्वरूप में हमको बदलता है। तो आपका प्यार भी इसी तरह होना चाहिए, ठीक है? तो यहां लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों के भाषाओं में बात करूं, मगर यदि मैं प्रेम ना रखूं, तो मैं एक घनघनाता घड़ियल या झंझनाती झांझ हूं, कोई फायदा नहीं है। यदि मुझे भविष्यवाणी करने की क्षमता प्राप्त है, मैं वेद जानने वाला तथा ज्ञानी हूं, और मेरा विश्वास ऐसा मजबूत है कि मेरे वचन मात्र से पर्वत अपने स्थान से हट जाए, किंतु मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मन फिरा होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। एक सेवक के मन में धार्मिकता एक आग है। धार्मिकता एक आग है। ये धार्मिकता ऐसी धार्मिकता नहीं है जो दूसरों को गिराए, पर ये धार्मिकता परमेश्वर का ज्योति है, परमेश्वर का नमक है, जो दूसरे देखते हैं और कहते हैं कि इस आदमी का प्रेम और इस आदमी का धार्मिकता, जब लोग देखते हैं और कहते हैं कि ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, ये आदमी क्यों जीता है इस तरह से, ये इस आदमी के जीवन में आनंद क्यों है, क्योंकि वो जानता है वो स्वर्ग में जाएगा। वो जानता है यीशु मसीह को उसने अपना लिया है, और वो जानता है कि वो यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा है। उसका आनंद इतना मजबूत होगा, और उस प्यार से वो दूसरों को बदलेगा, अन्य लोगों को सुसमाचार देकर वो बदलेगा। तो हमको समझना चाहिए कि फरीसी और शास्त्रियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक, हम देखें कि परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं हटेगा। इसको मत बदलिए। तो आपको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? हम 3 चीज देखते हैं। शास्त्र को, और या हम पवित्र ग्रंथ में जो भी लिखा है, बाइबल में जो भी लिखा है,
हम उसको उसका वफादार संचलन करना चाहिए, उसको वफादारी के साथ उसको पढ़ना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, उसको जीना चाहिए। पहली चीज, ये सेवकों के लिए बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर के वचन को पूरी सलाह को बिना किसी भाग को कम किए, ये मत बोलो कि मैं ये नहीं करूंगा लेकिन ये करूं, मत, अपना दिमाग मत लगाओ भैया, बहन जी भैया, अपना दिमाग मत लगाओ। बिना कम किए, भाग को कम किए या नष्ट किए सिखाना और उसको अभ्यास करना चाहिए। ये हमारा पहला काम है, अगर हमको कुछ सीखना है यहां से। दूसरी चीज है धार्मिकता जीने से हमारे जीवन से दूसरों को नमक और ज्योति की तरह दूसरों को प्रकाश करना चाहिए। बिना जिए अगर आप बस सिखा रहे हो लेकिन आपकी जिंदगी में ये विश्वास नहीं है कि आप इस तरह से जी सकते हो, या आपको जीने की, धार्मिकता के अनुसार जीने की आशा नहीं, तो आपको नहीं सिखाना चाहिए। लेकिन हम यीशु मसीह को देखते हैं, शिष्यों को देखते हैं, आज के दिन भी ऐसे धार्मिक भाई बहन हैं जिनके मन में प्यार है, जो यीशु मसीह के स्वरूप में है। हमने देखा है ऐसे लोगों को, जी सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको कर सकता है, बस आपको भूखा रहना चाहिए। आपको भूखा रहना चाहिए धर्म के लिए, भूखा और प्यासा होना चाहिए परमेश्वर के धर्म के लिए, और आपके मन में वो एक आग होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज है राज्य के लिए, हमारे परमेश्वर ने जो महान राज्य हमको दिया उसका अनुसरण करने के लिए। तो अभी देखिए, जो भी हमने पढ़ा मत्ती 5 में, अंत में ये बात यहां अंत होता है, जो तुम किसी भी रीति से स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर सकोगे अगर तुम्हारी धार्मिकता कम है। तो पूरा हमने मत्ती 5 में हम जो भी पढ़ रहे हैं ये स्वर्ग राज्य के बारे में। स्वर्ग राज हमारा घर है, स्वर्ग राज परमेश्वर चाहते हैं हम उस घर में आए। स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर जहां है ताकि हम परमेश्वर के परिवार बने। हमारा संबंध, अगर परमेश्वर और हमारे बीच में संबंध क्या है, ये व्यवस्था है, ये परमेश्वर का वचन है, ये पूरा पवित्र ग्रंथ जो आपके हाथ में है, ये पूरा परमेश्वर के साथ संबंध नहीं हो सकता बिना हम इस ग्रंथ को समझे। परमेश्वर को, हमारे पिता को नहीं समझ सकते, हमारे भाई यीशु मसीह को हम नहीं समझ सकते। लेकिन अगर जो आदमी इस ज्ञान को पाता है और जीता है, वो यीशु मसीह के साथ एक होता है।